कहानी की शुरुआत में एक बेकर और उसकी पत्नी को दिखाया जाता है जो अपनी बेकरी चला रहे हैं। उनके अभी तक कोई बच्चा नहीं था, इस वजह से दोनों काफी उदास और परेशान रहते हैं। फिर एक रात उनके घर एक चुड़ैल आती है। बेकर उससे कहता है, तुम खाने के लिए आई होगी, लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। चुड़ैल कहती है, मैं खाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। बहुत साल पहले जब तुम बहुत छोटे थे, तुम्हारी माँ का बच्चा होने वाला था, यानी तुम्हारा कोई भाई बहन होने वाला था। इसलिए तुम्हारी माँ का दिल सिर्फ सब्जियां खाने का ही करता था। और फिर एक रात तुम्हारे पिता मेरे बाग से सब्जियां चुराने आए और मैंने उन्हें देख लिया। अगर मैं चाहती तो अपने जादू से उन्हें मूर्ति में या किसी चीज में बदल सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सिर्फ तुम्हारे पिता को इतना कहा कि जब भी तुम्हारा कोई बच्चा होगा तो उसे मैं ले लूंगी। ये सुनकर तुम्हारे पिता वहाँ से भागने लगे, लेकिन जाते जाते वो मेरे बाग से जादुई बीज ले गए जो मेरी माँ ने मुझे दिए थे, और कहा था कि इन बीजों का ख्याल रखना, अगर ये गुम हुए तो तुम्हें सजा मिलेगी। फिर जैसे ही तुम्हारे पिता बीजों को लेकर दीवार पर चढ़े, आसमान में बिजली चमकी और जैसा मेरी माँ ने कहा था मुझे सजा मिली, यानी बहुत भयानक रूप में बदल गई। और आज मैं चुड़ैल बन चुकी हूँ और ऐसी दिखती हूँ। तब मुझे इस बात से बहुत गुस्सा आया। मैं तुम्हारे पिता से बदला लेना चाहती थी, इसलिए जब तुम्हारी बहन पैदा हुई तो मैंने उसे चुराया और साथ ही उन्हें एक बदुआ दी कि कभी तुम्हारे घर में कोई बच्चा ना हो, ताकि तुम्हारी नस्ल आगे न बढ़े। और इसी वजह से आज तुम्हारा भी कोई बच्चा नहीं है। बेकर को पहले ये बात नहीं पता थी। वह चुड़ैल से पूछता है, क्या मेरा कोई भाई है? इस पर वह कहती है, नहीं, तुम्हारी एक बहन है, लेकिन अब वह मेरी है। उसके बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे परिवार को दी गई यह बदुआ खत्म हो जाए तो तुम्हें 3 दिन के अंदर मेरे लिए 4 चीजें लानी होंगी, क्योंकि 3 दिन बाद आसमान में पूरा चांद निकलेगा और ये दिन बहुत खास होता है। 100 साल में एक बार ही आता है इन चीजों में। पहली चीज एक गाय है जो दूध की तरह सफेद हो, दूसरी एक कपड़ा जो खून जैसा लाल हो, तीसरी एक बाल जो मक्का के बालों की तरह सुनहरा हो, चौथी एक जूता जो सोने की तरह चमकदार हो। अब तुम जल्दी से जाओ जंगल में, ताकि तुम्हें ये सारी चीजें मिल सकें। जाने से पहले बेकर की पत्नी अपने पति को एक जैकेट पहनने के लिए देती है, लेकिन वह जैकेट को गिरा देता है, ये कहते हुए कि यह मेरे पिता की जैकेट है, मैं इसे नहीं पहनूंगा, उनकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। तब उसकी पत्नी देखती है कि जैकेट की जेब से वही बीज निकलकर बाहर गिर गए हैं, जिन्हें देखती हुए समझ जाती है कि ये वही जादुई बीज है जो बेकर के पिता ने चुड़ैल के बाग से चुराए थे। फिर हम एक लड़की सिंड्रेला को देखते हैं जो अपनी सौतेली माँ और बहनों के साथ रहती है। सारा काम सिंड्रेला से ही करवाया जाता है। एक दिन उसकी सौतेली माँ और बहनें राजा के जश्न में जा रही होती हैं। तब सिंड्रेला कहती है, मैं भी आपके साथ जाऊंगी, जिस पर वे उसका मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं कि वहाँ तुम इस हुलिये में जाओगी, अपने कपड़े देखो, अपने जूते देखो, सब मजाक बनाएंगे तुम पर हंस के। फिर उसकी माँ जानबूझकर वहाँ दाल बिखेर देती है और कहती है, इसे उठाओ, पहले अपना काम करो फिर आ जाना। उनके जाने के बाद सिंड्रेला अपनी माँ की कब्र पर जाती है जो जंगल में थी। यहाँ सिंड्रेला ने एक पौधा लगाया था जो आज उसके आंसुओं की वजह से काफी बड़ा हो चुका था, क्योंकि वह बहुत दुखी थी और रो रही थी। यहाँ वह आंखें बंद करके कहती है, आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। तभी उसे पेड़ पर उस अपनी माँ की आत्मा दिखती है जो कहती है, मेरी बेटी, आज तुम जो चाहो मांग सकती हो। और फिर अगले ही पल सिंड्रेला के कपड़े बदलने लगते हैं। उसके शरीर पर बहुत ही खूबसूरत गोल्डन रंग का लिबास आ जाता है और साथ ही पैरों में बहुत ही प्यारे सुनहरी जूते भी। इधर जंगल में बेकर इन 4 चीजों को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे एक बच्ची दिखती है जिसने अपने फ्रॉक पर एक कोर पहना था जिसका रंग खून जैसा लाल था। तभी यहाँ चुड़ैल आ जाती है। बेकर उसे कहता है, ये सारी चीजें तुम खुद क्यों नहीं हासिल कर लेती? वह कहती है, इन 4 चीजों में से किसी को भी मैं छू नहीं सकती। ये कहते ही वह यहाँ से चली जाती है। बेकर जोर जबरदस्ती उस बच्ची से उसका लाल कोर छीन लेता है, जिससे वह चिल्लाने लगती है, तो मजबूरन उसे वह कोर वापस देना पड़ता है, जिसके बाद वह बच्ची बेकर के पैर पर मारकर वहाँ से चली जाती है। फिर बेकर के पास उसकी पत्नी भी आ जाती है। उन्हें जंगल में एक बच्चा जैक दिखता है जिसके पास एक गाय थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उन्हें चाहिए थी, दूध की तरह सफेद। बेकर जैक से पूछता है, कहाँ जा रहे हो? जैक कहता है कि मैं अपनी गाय को बेचने शहर जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ। बेकर उससे पूछता है कि तुम अपनी गाय कितने में बेचोगे? कहता है, सोने के 5 सिक्कों की। लेकिन दोनों हस्बैंड और वाइफ के पास सोने का एक सिक्का भी नहीं होता। तो बेकर की वाइफ जैक से कहती है कि हमारे पास सोने के सिक्के तो नहीं है, मगर 5 जादुई बीज हैं। इन बीजों के बदले हमें यह गाय दे दो। इस पर जैक मान जाता है। जैक अपनी गाय से बहुत प्यार करता है, इसलिए वह उनसे कहता है कि वह एक दिन अपनी गाय को लेने जरूर आएगा। ये कहते ही वह वहाँ से चला जाता है। अब दोनों हस्बैंड वाइफ के पास एक चीज आ चुकी थी। फिर ये उस तरफ जाने लगते हैं जिस तरफ वह लाल कवर वाली बच्ची गई थी। वह बच्ची अपनी दादी के घर गई होती है, जहाँ एक भेड़िया उसकी दादी का भेष बनाकर लेटा हुआ था और वह उसकी दादी को निगल चुका था। बच्ची हैरान होते हुए पूछती है, दादी आपके कान इतने बड़े क्यों लग रहे हैं? तभी उनके घर के बाहर खड़ा बेकर बच्ची की चीख की आवाज सुनता है और तुरंत घर के अंदर आ जाता है। वह देखता है कि वह भेड़िया दादी के साथ साथ बच्ची को भी खा गया है और अभी सो रहा है। तब बेकर उस भेड़िए का पेट फाड़कर दादी और पोती को बाहर निकाल देता है, जिससे उनकी जान बच जाती है। यह देखकर वह बच्ची अब खुशी खुशी वह लाल रंग का कवर बेकर को दे देती है और अब बेकर के पास 2 चीजें हो गई थी। अब हम सिंड्रेला को देखते हैं जो अपना खूबसूरत लिबास पहनकर राजा की पार्टी में महल गई थी। वह यहाँ से जाने के लिए भाग रही थी। दरअसल उसने पार्टी में प्रिंस के साथ डांस किया था, जो उसे पहली ही नजर में पसंद करने लगा था। वह भी सिंड्रेला का पीछा कर रहा था और उसी से बचकर वह भाग रही थी। वह भागते भागते जंगल में आ गई थी, जहाँ रास्ते में बेकर की वाइफ उसे देख लेती है। तभी सिंड्रेला
सिंड्रेला यहाँ पर छुप जाती है। प्रिंस बेकर की वाइफ से पूछता है कि आपने किसी लड़की को यहाँ से भागते हुए देखा, जिस पर वह मना कर देती है, लेकिन उसे ये खतरनाक लोग लगते हैं, इसलिए प्रिंस वहाँ से चला जाता है। वहाँ सिंड्रेला और बेकर की वाइफ आपस में बात करने लगती हैं। तभी बेकर की वाइफ देखती है कि उसने जो जूते पहने हुए हैं वह सुनहर रंग के हैं, बिल्कुल वैसे जैसे उन्हें चाहिए। अब इससे पहले वह सिंड्रेला से उसके जूते मांगती, उसकी गाय यहाँ से भाग जाती है, इसलिए उसे अपनी गाय के पीछे जाना पड़ता है। इतनी ही देर में सिंड्रेला भी वहाँ से भाग जाती है, इसीलिए ना उसे अपनी गाय मिलती है और ना ही सुनहरा जूता। अगली सुबह हम जंगल में प्रिंस और उसके भाई को देखते हैं। उसका भाई प्रिंस को बताता है कि यहाँ जंगल में एक काफी ऊंची बिल्डिंग है, उसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। बिल्डिंग के सबसे ऊपर एक लड़की रहती है जिसका नाम रपंजल है। वह बहुत ही प्यारी है, उसके बाल बहुत ही लंबे और सुनहरे हैं, बिल्कुल बिल्ली के बालों जैसे। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। एक दिन मैंने उसे मिलना चाहा। मैंने कहा, रपंजल अपने बाल नीचे फेंको, और जब उसने बाल नीचे फेंके मैं उनके जरिए ऊपर चला गया। और यह बात बेकर की वाइफ सुन लेती है, और क्योंकि उसे भी सुनहरे बाल चाहिए थे, इसलिए वह भी उस बिल्डिंग के पास जाकर कहती है, रपंजल अपने बाल नीचे फेंको। और तभी खिड़की खोलकर रपंजल यहाँ आती है, जो सच में बहुत ही खूबसूरत थी। और यह और कोई नहीं बल्कि बेकर की बहन है, जिसे चुड़ैल ने यहाँ कैद करके रखा हुआ है। लेकिन वह यह बात नहीं जानती थी, इसलिए वह चुड़ैल को ही अपनी माँ समझती है। बेकर की वाइफ फिर कहती है, रपंजल अपने बाल नीचे फेंको, और इस बार वह बाल नीचे फेंक देती है, जिन्हें काट कर बेकर की वाइफ यहाँ से भाग जाती है। वह सीधा अपने हस्बैंड के पास जाती है, जहाँ उसके हस्बैंड ने गाय को भी ढूंढ लिया था, और अब उनके पास 3 चीजें हो गई थी। फिर हम उसी बच्चे जैक को देखते हैं जो अपने घर पहुँच गया था, और जब उसकी मॉम को यह पता चलता है कि वह अपनी गाय सिर्फ 5 बीजों के बदले बेच आया, तो वह इस पर काफी गुस्सा करती है। वह कहती है, तुम बेवकूफ हो, 5 बेकार से बीजों के लिए तुमने अपनी गाय बेच दी। ये कहने के बाद वह उन बीजों को यहीं पर फेंक देती है। फिर अगली सुबह जैक देखता है कि उसके घर के बाहर एक बहुत ही बड़ा पेड़ है, जो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है, और अब वह उस पर चढ़ना शुरू करता है। फिर रात को वह सोने का एक बहुत बड़ा अंडा लेकर बेकर और उसकी वाइफ के पास आता है और कहता है, अब मुझे मेरी गाय वापस चाहिए। बेकर की वाइफ अंडे को देखकर काफी हैरान हो जाती है। वह कहती है, मैंने आज से पहले इतना बड़ा अंडा नहीं देखा, वह भी सोने का। ये तुम्हें कहाँ से मिला? जैक बताता है, जो जादुई बीज तुमने मुझे दिए थे, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया, जो दूसरी दुनिया तक जाता था, और वहाँ इंसान नहीं बल्कि दूसरी प्रजाति रहती है, जिन्हें जाइंट कहा जाता है, और उन साइज बहुत ही बड़ा होता है, इतना बड़ा कि हम उनके आगे कीड़े मकोड़े जैसे छोटे लगेंगे। ये अंडा मैं वहाँ से लाया हूँ। बेकर उसे उसकी गाय लौटाने से मना कर देता है, और जब ये लोग बहस कर रहे थे, तभी अचानक गाय गिर जाती है और तुरंत उसकी मौत हो जाती है। और तभी आसमान से चुड़ैल की आवाज आती है, जो कहती है, 2 दिन गुजर गए हैं और अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 ही दिन बचा है। फिर चुड़ैल अपने घर आती है तो देखती है कि रपंजल से प्रिंस का भाई मिलने आया है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए उसके जाने के बाद वह रपंजल के बाल काट देती है, ताकि वे दोनों फिर से न मिल सके। इधर जब जैक घर जा रहा था तो उसे वही बच्ची मिलती है जिसने बेकर को लाल कोर दिया था। वह उस बच्ची को भी सोने का अंडा दिखाता है और उसे बताता है कि यह वह जाइंट की दुनिया से लाया है। वहाँ एक बहुत बड़ी जाइंट मुर्गी थी जिसने यह अंडा दिया, और वहाँ एक ऐसी चीज भी है जिसे छुए बिना वह बहुत प्यारा संगीत बजाती है। बच्ची कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो, अगर यह सच है तो तुम वह चीज लाकर दिखाओ। जैक उसकी बात मान लेता है और जाइंट्स की दुनिया में जाकर वह संगीत की चीज चुरा लेता है। तभी एक जाइंट उसे देख लेता है। वह उसका पीछा करते हुए पेड़ से नीचे उतरने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वह जमीन पर आता, जैक कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काट देता है। ऊंचाई से गिरने के कारण उस जाइंट की मौत हो जाती है। सिंड्रेला एक बार फिर राजा की पार्टी को छोड़कर भाग रही होती है, लेकिन इस बार उसके पैर सीढ़ियों पर चिपक जाते हैं, क्योंकि प्रिंस ने यहाँ कुछ लगा दिया था ताकि सिंड्रेला यहाँ से ना भाग पाए। तब वह अपने जूते उतारकर साइड पर बैठ जाती है और प्रिंस को बताती है कि मैं तुमसे इसीलिए नहीं मिलना चाहती, क्योंकि जब तुम्हें मेरी सच्चाई का पता चलेगा तो तुम मुझे कभी भी नहीं अपनाओगे। फिर वह अपना एक जूता पहनकर और दूसरा जूता वहीं छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। जब वह जंगल में पहुँचती है तो यहाँ बेकर की पत्नी अभी भी वहीं थी, क्योंकि वह सिंड्रेला का ही इंतजार कर रही थी। वह उसे कहती है, मुझे तुम्हारा जूता चाहिए, लेकिन सिंड्रेला उसे देने से मना कर देती है। तभी बेकर की पत्नी उसे आखिरी बचा हुआ जादुई बीज देती है, जिसे गुस्से में सिंड्रेला वहीं फेंक देती है। अब बेकर की पत्नी कहती है, अच्छा ऐसा करो, तुम मेरे दोनों जूते ले जाओ ताकि तुम्हें भागने में आसानी हो। तब सिंड्रेला मान जाती है और उसे अपना सुनहरी जूता दे देती है। अब बेकर की पत्नी अपने पति के पास जाती है। बेकर भी दूसरी नई गाय ले आया था। अब क्योंकि चारों चीजें उनके पास आ चुकी थी, तो यहाँ चुड़ैल आ जाती है। वह उस गाय को देखकर कहती है, यह वह गाय नहीं है जो मुझे चाहिए थी। इस पर बेकर कहता है, जो गाय तुम्हें चाहिए थी वह मर चुकी है। चुड़ैल कहती है, कोई बात नहीं, इसे मैं जिंदा कर दूंगी। अब ये लोग वहाँ जाते हैं जहाँ उन्होंने गाय को दफनाया था। यहाँ पर वह बच्चा जैक भी था जिसकी यह गाय थी। चुड़ैल अपने जादू से उस गाय को फिर से जिंदा कर देती है, जिसके बाद एक एक करके गाय को वो तीनों चीजें खिलाई जाती हैं। लेकिन गाय दूध नहीं देती, जिसे पीकर उन पर से शराब खत्म होगा। चुड़ैल कहती है, जो चीजें तुम लेकर आए हो उनमें जरूर कोई ना कोई गड़बड़ थी। फिर वे लोग उसे बताने लगते हैं कि कौन सी चीज कहाँ से लाए थे। जब वह यह सुनती है कि वह सुनहरी बाल रपंजल के थे, तो वह कहती है, उसके बालों को मैंने छुआ था, इसलिए हमारा काम नहीं हुआ। जैक के पास एक मक्का होता है, तो वह कहता है, इस पर भी तो सुनहरे बाल हैं, क्यों ना हम गाय को ये खिलाएं। जब ये लोग गाय को मक्का खिलाते हैं तो वह
दूध देने लगती है, जिससे पीने के बाद चुड़ैल का श्राप खत्म हो जाता है। वह फिर से खूबसूरत जवान बन जाती है, यानी अपनी असली हालत में वापस आ जाती है। इधर प्रिंस हर जगह सिंड्रेला का छोड़ा हुआ जूता सबको पहनाकर देख रहा था, क्योंकि वह सिंड्रेला को देखकर पहचान नहीं पा रहा था। असल में जब वह पार्टी में गई थी तो अपना थोड़ा सा रूप बदल कर गई थी। सिंड्रेला की सौतेली बहनें भी उस जूते को पहनती हैं, मगर वह उन्हें भी पूरा नहीं आता। तब उनकी माँ एक को कहती है, मुझे तुम्हारा अंगूठा काटना पड़ेगा, और वह उसका अंगूठा भी काट देती है, जिससे जूता उसे पूरा आ जाता है। लेकिन दर्द के कारण वह उसे पहनकर ठीक से चल नहीं पा रही थी, जिसे देखकर प्रिंस समझ जाता है कि यह सिंड्रेला नहीं है। फिर तभी यहाँ सिंड्रेला आती है, जिसके कपड़े बहुत ही पुराने और फटे हुए थे। फिर जब प्रिंस उसे जूता पहनाता है तो वह एकदम फिट आता है। ये देखकर प्रिंस समझ जाता है कि यह वही लड़की है जिसकी मुझे तलाश है, इसलिए वह उसे अपने साथ ले जाता है। तभी बहुत सारे परिंदे जो सिंड्रेला के दोस्त थे, वह उसकी माँ और बहनों की आंखें नोच देते हैं, जिससे वह अंधी हो जाती है। कुछ समय के बाद दोनों की शादी होती है। इसमें टाउन के सभी लोग आते हैं। यहाँ बेकर और उसकी पत्नी भी आते हैं, जिनका अभी एक बेटा है। रफ्जल का भाई भी अब एक साथ थे। शादी के दौरान यहाँ अचानक जमीन हिलने लगती है, जिससे उनका महल टूटने लगता है। प्रिंस सभी लोगों को वापस अपने अपने घर जाने का कहता है। इसके बाद जंगल में वही पेड़ दिखाया जाता है जिसके जरिए जैक जायंट्स की दुनिया में गया था। दरअसल सिंड्रेला ने जो आखिरी बीज जंगल में फेंका था, उसकी जगह यह पेड़ उग गया था। जब बेकर और उसकी पत्नी अपने बच्चे को लेकर जंगल की राह से जा रहे थे तो उन्हें सारा रास्ता बदला हुआ दिखता है। तभी उन्हें यहाँ लाल कोर वाली वही बच्ची दिखती है जो उन्हें बताती है कि हमारा पूरा टाउन उजड़ चुका है और सब कुछ बदलने की वजह से मुझे मेरी दादी का घर भी नहीं मिल रहा। इतनी देर में बाकी लोग भी यहाँ आ जाते हैं। तभी इस बड़े से पेड़ के जरिए एक जायंट यहाँ आती है, जो उस जायंट की पत्नी होती है, जिसकी मौत उस पेड़ के काटने की वजह से हुई थी। वह कहती है, मुझे वह लड़का चाहिए जिसने इस पेड़ को काटा था, जिसकी वजह से मेरे पति की मौत हुई थी। यहाँ पर चुड़ैल भी होती है। ये जानती है कि वह पेड़ किसने काटा था, यानी जैक ने। वह उसे कहती है, अच्छा ठीक है, शाम तक तुम्हें वह लड़का हम दे देंगे। ये सुनकर वह जायंट वहाँ से चली जाती है। ये सब लोग जैक को ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन उन्हें जंगल में सिंड्रेला एक जगह पर उदास बैठी हुई दिखती है, जो अपने पुराने कपड़ों में होती है। वह बताती है, मैंने प्रिंस का महल छोड़ दिया है, क्योंकि मेरा पति प्रिंस एक अच्छा लड़का नहीं है। उसने और लड़कियों के साथ भी रिश्ते बनाए हुए हैं। हम प्रिंस को देखते हैं, वो सच में ऐसा इंसान था। वह अब बेकर की पत्नी के साथ था। कुछ देर उसके साथ रहने के बाद उसने उसके साथ भी बुरा बर्ताव किया और फिर यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ वही जाइंट आ जाती है, जिसकी वजह से जमीन हिलने लगती है, पेड़ गिरने लगते हैं। इन सब से बचने के लिए जब बेकर की पत्नी पहाड़ के किनारे आती है तो वह यहाँ से गिर जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यहाँ सब हालात का जिम्मेदार वे बीजों को ही कह रहे थे, क्योंकि इन बीजों की वजह से वह पेड़ बना, जिसके जरिए वे जायंट्स हमारी दुनिया में आए, जिस वजह से सबने अपनी अपनी फैमिली में से किसी न किसी को खो दिया। लेकिन फिर बाद में वे लोग इन सब का जिम्मेदार चुड़ैल को कहते हैं, जिस पर चुड़ैल कहती है, हाँ सारी गलती मेरी है, इसीलिए मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। अब वह अपनी माँ को कहती है, मुझे फिर से सजा दो। उसके ऐसा कहते ही वहाँ एक काफी खतरनाक तूफान का घेरे बन जाता है, जिसमें घूमने की वजह से चुड़ैल की मौत हो जाती है। बेकर को अपनी पत्नी की मौत से बहुत दुख होता है, इसीलिए अपने बेटे को यहीं इन लोगों के पास छोड़कर अकेले जंगल के दूसरी साइड पर चला जाता है। तभी उसे अपने डेड की आत्मा नजर आती है, जो उसे कहती है, तुम्हारी माँ की मौत के बाद मैं भी तुम्हें छोड़कर चला गया था। जो मैंने किया, तुम अपनी औलाद के साथ ऐसा मत करना, वरना तुम अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाओगे। बेकर को अपने डेड की बात समझ आ जाती है, इसीलिए वह अपने बेटे के पास वापस आ जाता है। फिर वे लोग फैसला करते हैं कि इस जाइंट को उसी तूफान के घेरे में फंसा कर मार देंगे, जिसमें घूमने की वजह से चुड़ैल की मौत हुई थी। और फिर तभी यहाँ वह जायंट आ जाती है, जिस पर सबसे पहले कुछ परिंदे जो सिंड्रेला के साथी थे हमला करते हैं। फिर ये सब लोग भी मिलकर इस पर हमला करते हैं और इसे भी तूफान के घेरे में ले आते हैं। वह इतना बड़ा और खतरनाक तूफान था कि इस जाइंट की भी मौत हो जाती है। साथ ही वह बड़ा सा पेड़ भी टूट जाता है, जिसके जरिए वह नीचे आई थी। अब यहाँ जितने भी लोग बच्चे थे वे बिल्कुल अकेले थे, यानी उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। इसीलिए वे सब एक साथ रहने का फैसला करते हैं। यहाँ बेकर ये भी फैसला करता है कि मैं एक अच्छा डेड भी बनकर दिखाऊंगा। तो उसकी इसी उम्मीद के साथ ही फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।